श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर, माध्यमिक वर्ग, विषय संस्कृत, प्रकरण संधि व्याकरण में आप सभी ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। तो अपन व्यंजन स्वर संधि पढ़ चुके हैं, व्यंजन संधि के भेद चल रहे हैं। सभी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे हैं। बीमारी का कोई पता नहीं कब तक चले, महामारी है, इसलिए अपनी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलें और जो अपनी विषयों की कक्षाएं चल रही हैं नियमित रूप से नोट करें और उसको कोई दिक्कत हो तो सभी सर से पूछें और निदेशक महोदय से संपर्क करें और अपने YouTube चैनल SRABP लक्ष्मणगढ़ तथा व्हाट्सएप ग्रुप 10th का जो तुम्हारा बना रखा है उस पर सभी 9th और 10th की उसमें डाल रखी है, तो उसको ध्यान से देखें। तो अपन ने कल जो व्यंजन संधि के भेदों में पढ़े थे, सचुत पढ़ लिए पिछली वीडियो में, सटुत पढ़ लिया, जसत पढ़ लिया और चतुर पढ़ लिया। आज हम और मौनुस्वार अनुस्वार संधि है वो भी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे पूर्व सवर्ण और पर सवर्ण संधि, जिसमें और एक होता है अणत्व विधान, ठीक है ना, अणत्व संधि। एक देखिए क्या नाम है तुम्हारे जो पूर्व सवर्ण है उसमें व्यंजन संधि का पूर्व सवर्ण, ठीक है। पूर्व का मतलब होता है पहले, सवर्ण का मतलब होता है समान, पहले वाले के समान, ठीक है। जो पहला समान वर्ण है उसी के अनुसार आएगा। इसका सूत्र है जयोः अन्तरस्याम्, पूर्व सवर्ण जयो हो अन्यतरस्याम्, पूर्व सवर्ण जयो अन्तरस्याम्। अब देखिए यहां देखिए जय वर्ण, ठीक है, और यहाँ आ जाए है, ठीक है। अब देखिए अपन ने कल पढ़ा था जल और आज पढ़ रहे हैं अपन जय, ठीक है। जय में क्या आएगा, सभी वर्गों के, सभी वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण आएंगे, ठीक है। अब जय चलता कहाँ से, अपना 8 नंबर से चलेगा, जय बै अंजयी। 9 नंबर पे गै डै दै शय, ठीक है। 10 नंबर पे जब गढ़ दस, ठीक है। तीसरे और चौथे पूरे हो गए। उसके बाद चलेगा खप छट थच टत कप ये, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। अपने 8 नंबर से और कहाँ तक आ गए, 12 नंबर तक आ गए। तो ये ध्यान क्या कह रहा है, यदि सभी वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, कै खे गे गे, ठीक है, क्या आएंगे, कै खे गे और गे, ठीक है। यहाँ चे छे जय और झे, यहाँ टे ठे डे और ढे, यहाँ ते थे दे धे और ने, नहीं दे, पे फे बे और भे, ठीक। इन वर्णों के बाद में यदि है आ जाता है तो इस है के स्थान पर पूर्व सवर्ण होता है, अर्थात जो बाद में आ रहा है ना उसी का ये पूर्व सवर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, उसी का ये पहले क्या होगा, तीसरा वर्ण होगा और उसके बाद में है के स्थान पर उसी वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है, ठीक है। पहले जलाम जसवंत से यहाँ तीसरा होगा और यहाँ इस है के स्थान पर चौथा वर्ण इसी वर्ग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसी वर्ग का चौथा वर्ण हो जाएगा है के स्थान पर, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, पदांत जय
पदांत जय प्रत्यारस्य परे हकार आयाति तदा हकारस्य स्थाने पूर्व सवर्ण आदेश अनुसार चतुर्थ वर्ण भवति। क्या बनती? चतुर्थ वर्ण भवति, जिसको झस आदेश होता है। क्या बोलते हैं? झस। क्या बनेगा यहाँ? इसके स्थान पर झस बनेगा। और झस में क्या आते हैं? जय, भय, गय, ढय और ध। ठीक है, इन चारों में से झस आदेश इस है के स्थान पर हो जाता है। क्लियर? दोबारा सुन लो। यदि जय प्रत्यार वर्ण के बाद, अर्थात किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे वर्ण के बाद में यदि है आता है, तो इस है के स्थान पर जो पूर्व वर्ण आया है उसी का चौथा वर्ण झस प्रत्याहार का हो जाता है। क्या हो जाता है? उसी का चौथा वर्ण झस प्रत्याहार का हो जाता है। अब देखिए, यहां आ जाए वाग हरि। ठीक है, वाग प्लस हरि। ठीक है, दूसरा है संपद प्लस हर्ष है। अब देखिए, यहां नियम क्या है? 1 2 3 4 में से तीसरा वर्ण है। ठीक है, ये आ गया। किसका है? ये जय वर्ण का है। और उसके बाद में क्या है? ठीक है, अपना नियम क्या कह रहा है कि सभी वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण के बाद में यदि है आता है, कंडीशन आ रही है अपनी, है आ रहा है, तो इस है के स्थान पर पूर्व सवर्ण, पूर्व का मतलब पहले वाले, इस वर्ग का, गय वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है। अर्थात है के स्थान पर क्या हो जाएगा? यहाँ वा, गे, और यहाँ हो जाएगा है के स्थान पर घे और री। क्या हो जाएगा? अब मिला करके बन जाएगा वाघरी। क्या बन जाएगा? वाघरी। ठीक है, ये बन गया वाघरी। समझ में आ रहा है? यदि इसी वर्ग का पूर्व सवर्ण का मतलब होता है पहले वाले के समान, इस है के स्थान पर चौथा वर्ण हो जाता है। चौथा, गय का चौथा वर्ण गय ही होता है। इसी प्रकार संपद प्लस हर्ष है, तो देखिए यहाँ संपद, संपे द आ गया, प्लस है के स्थान पर क्या हो जाएगा? द का चौथा वर्ण क्या होता है? ध, यहाँ धर्ष हो जाएगा, ध और से, तो क्या बन जाएगा? संपद हर्ष। क्या हो जाएगा? संपद हर्ष है। ठीक है, इस तरह से बनेगा। क्लियर हुआ? तो पूर्व सवर्ण जयो अंतरश्याम, जय पदांत जय के बाद में है आता है, तो उसका पूर्ण सवर्ण के अनुसार इसका झस प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है, चौथा वर्ण हो जाता है। ये अपना कौन सा हो गया? पूर्व सवर्ण हो गया। अब करेंगे पर सवर्ण संधि। देखिए पर सवर्ण, ये तो थी पूर्व सवर्ण पहले वाला, अब है बाद वाला पर सवर्ण। इसका सूत्र है अनुस्वारस्य स्वारस्य यही पर सवर्ण है। अनुस्वार से यही पर सवर्ण है। क्या कह रहा है वो? कि जो अनुस्वार है उसका पर सवर्ण आदेश हो जाता है। अनुस्वार आ जाए उसका बाद वाला रूप आदेश होता है। यहाँ जो वर्ण आ जाएगा ये वर्ण, उसी वर्ण का आदेश होगा। अब तुम्हें होना चाहिए कि ये प्रत्याहार में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये 12 नंबर तक होगा। और कहाँ से चालू होता है? देखिए ए यू ने री री के, ठीक है, ए ओ अंग आई औ चे है ये बेटे 5 नंबर से लेकर के और 12 नंबर तक का जो प्रत्याहार है उसके अपन ये वर्ण कौन कौन से आएंगे वो सुन लीजिए। ये रे ले वे
एक तो ये हो गए, है ये वेरिएबल आता है। उसके बाद सभी वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण आ गए और पांचवें वर्ण आ गए। ठीक है, ये वर्ण यदि बाद में आ जाएं, किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए और यहाँ अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, अपन अनुस्वार संधि में तो क्या किया था, मो अनुस्वार सूत्र से मैं और ने का अनुस्वार किया था। मैंने के स्थान पर क्या किया था, अनुस्वार आदेश। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है कि जो अनुस्वार बनता है, जो अनुस्वार बनता है वो पर रूप आदेश हो जाता है बाद वाला। जो यहाँ वर्ण आएगा उसकी 5वीं अणे खाली हो जाएगी इस अनुस्वार के स्थान पर। जैसे साम प्लस तय। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ अनुस्वार है, यहाँ तय वर्ग का अक्षर है, ये प्रत्याहार का वर्ण आता है। तो वो कह रहा है इस अनुस्वार के स्थान पर बाद वाला जो वर्ण है उसकी 5वीं अणे खाली हो जाती है। इसकी 5वीं अणे खाली क्या होती है, इसके स्थान पर न हो जाता है, अर्थात शांत है। इस तरह लिखते हैं तो शांत शुद्ध है और इस तरह लिखते हैं तो वो गलत है। अब यहाँ आता है अम प्लस कित। अम प्लस कित जब इसका बनाएंगे तो यहाँ कै वर्ग है, यह प्रत्याहार का क्या रहा है, ये प्रत्याहार का कै वर्ग है, इसलिए इसके स्थान पर 5वीं अणे खाली हो जाएगी अम। ठीक है, ये अंग है, ठीक है, ये कै और फिर कित होगा ये। ठीक है, जब इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये अंकित लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, अंकित लिखा जाएगा। आया समझ में। पर सवर्ण बाद वाला वर्ण आएगा उसका होगा, और अपने जो पूर्व सवर्ण में किया था पहले वाला आएगा उसका होता है। यहाँ अनुस्वार के तो इसका कह रहा है अनुस्वार के स्थान पर यदि बाद में यह प्रत्याहार का वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर बाद वाला वर्ण का 5वां वर्ण अर्थात अणे खाली हो जाती है। शाम प्लस तय शांत है, अम प्लस कित है अंकित है। ठीक है, वहां और अनुस्वार संधि में क्या होता है, मैं और ने का अनुस्वार बनाते हैं और यहां अनुस्वार का ये है। अब तक तुम्हारा वो है गुम प्लस पिथ, ये गुम फित है। ठीक है, अपन लिख देते हैं मन में आते जब बिंदी लगा देते हैं ऊपर, मन में आते जहाँ तय में न लगाते हैं उसका नियम है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है ये नियम, यहाँ अनुस्वार बन रहा है, बाद में फे दूसरा वर्ण है अपना आ रहा है, दूसरा वर्ण है, तो यहाँ इस अनुस्वार के स्थान पर क्या बनना चाहिए, फे वर्ग का 5वां अक्षर होता है मैं, अर्थात गुम फित। क्या बनेगा, गुम फित। क्या बनेगा, गुम फित। ठीक है, अम प्लस चित, यहाँ ये 6 वर्ग की 5 वर्ण खाली क्या हो गया अनुस्वार के स्थान पर, अंचित। यहाँ बन जाएगा अंचित है। क्या बन जाएगा, अंचित है। ठीक है, ये पूर्व सवर्ण और पर सवर्ण संधि पूरी हुई। अब देखिए लत्व संधि। ठीक है, इसका सूत्र होता है तोरली। ठीक है, सीधा सा सूत्र है तोरली। अब देखिए बहुत सीधा है। ठीक है, यदि यहाँ तय वर्ग हो, पदांत में तय हो, उसके बाद में ले आ जाए तो इस तय के स्थान पर लय हो जाता है। क्या हो जाता है, इस के स्थान पर लय हो जाता है। ठीक है, यदि
अपदांत तय के बाद में ले आता है तो पूर्व तय के स्थान पर लय हो जाता है। किस सूत्र से? तोरली सूत्र से। किसमें? लत संधि में। जैसे तद प्लस लय, तत् प्लस लीन आ गया तो यहाँ इसके स्थान पर लय हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा तल्लीन। क्या बन जाएगा? तल्लीन हो जाएगा। तय वर्ग का कोई सा भी वर्ण आ जाए तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? आएगा। ठीक, तत् प्लस लय, तो यहाँ हो जाएगा तल्य। ठीक है, तो क्या आएगा? यदि पदांत तय के बाद में लय आता है तो उस तय के स्थान पर लय आदेश हो जाता है। किससे? तोरली सूत्र से लय आदेश हो जाता है। तब जाकर के बनता है, क्या हो जाएगा? तत् प्लस लीन तल्लीन है, तल प्लस लय तल्य है। ठीक है, क्लियर? अब अगली है अपना अणत्व विधान। कौन सा? अणत्व विधान। तो ध्यान रखना, पूर्व सवर्ण में पहले वाला वर्ण, पर सवर्ण में बाद वाले अणे खाली हो जाती है और लत संधि में तोरली सूत्र से ये लय आदेश होता है तय के स्थान पर। अब देखिए अणत्व विधान। अणत्व विधान अणत्व संधि में इसका सूत्र होता है सूत्र। ठीक है, रसाभ्याम नो अणे समान पदे। रसाभ्याम नो अणे समान पदे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, अर्थात रे री से के बाद ने आए तो ने के स्थान पर अणे हो जाता है, अणादेश हो जाता है। पूर्व प्लस ने। ठीक है, दूसरा है कर्तरी प्लस नाम। कर्तरी प्लस नाम। अब देखिए रेरी से के बाद में ने आए तो उस ने के स्थान पर क्या हो जाता है? अणे हो जाता है। क्या हो जाएगा? पूर्ण है। क्या हो जाएगा? पूर्ण है। यहाँ हो जाएगा कर्तरी नाम। तो अपन जैसे शब्द रूप बनाते हैं रामानाम। ठीक है, तो वहाँ रह रही से तो मैंने बताया था अनंत विधान में, यदि ये तीन ऋषि आ जाएं, क्या है ये तीन ऋषि हैं, इन ऋषियों के बाद में ने आए तो ऋषियों को प्रणाम किया जाता है, नमस्कार नहीं। इन ऋषियों को क्या किया जाता है? प्रणाम किया जाता है, नमस्कार नहीं। ध्यान रहेगा, अणत्व विधान में रसाभ्याम नो अणे समान पदे कि रे री से के बाद में ने आए तो ने के स्थान पर अणे हो जाता है, ने नहीं रहता। पूर्व प्लस ने पूर्ण है, कर्तरी प्लस नाम कर्तरी नाम, तो ऋषियों को प्रणाम किया जाता है, नमस्कार नहीं। ये अपनी व्यंजन संधि है वो अपनी पूरी हुई। ठीक है, तो व्यंजन के भेद कौन कौन से पढ़े? सचुत्व, सटुत्व, ठीक है, जसत्व, चतर्व, अनुस्वार,
पुंसवर्ण, परसवर्ण, ठीक है, और लत्व और अणत्व विधान, ये अपन ने किसके पढ़े? व्यंजन संधि के भेदों में पढ़ा है, ठीक है। तो इन व्यंजन संधि के भेदों को अच्छी तरह से नोट करना, लिखना। यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो अपने नंबर बता रखे हैं सर के डायरेक्ट 99 50 46 47 21 पर बात करते हैं। किसी प्रकार की समस्या हो तो कॉल करके बात कर सकते हैं, सर यहाँ इस विषय में यहाँ इस सब्जेक्ट में ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, अपनी जो पढ़ाई चल रही है उसको यथावत बनाए रखें और पढ़ते रहें। अपन अगली उसमें पढ़ेंगे विसर्ग संधि।